हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने 3.3 एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो जरूर देख लें क्योंकि उसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे अगर आपने वो लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो। ठीक है, चलिए शुरू करें फिर हम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से ये कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं। 6 पार्ट्स हैं अपने, पहला यहां लिखा हुआ है और आगे के पार्ट्स फिर नेक्स्ट पेजेस में लिखे हुए हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं और हर पार्ट में कुछ छोटी चीज है जो नई आएंगी, नई चीज सीखने को मिलेंगी हर पार्ट में। तो छोटी चीज के लिए नए पार्ट्स बना रखे हैं, आप लोग देखेंगे हर तरह के पार्ट आपको समझ में आ जाएंगे। शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट वाला है और इसमें इक्वेशंस हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी एक इक्वेशन से आप ये इक्वेशन चूज कर लो या ये इक्वेशन चूज कर लो, उसमें से x या y की वैल्यू निकाल करके दूसरी जो इक्वेशन है उसमें रखनी होती है। बस इतनी बात है। अब x या y की वैल्यू किस में से निकाली जाए, कौन सी इक्वेशन में से निकाली जाए, x निकाली जाए या y निकाली जाए, तो उसका सबसे आसान तरीका था कि जिसमें कोफिशिएंट मिनिमम दिख रहा है, यहां x का कोफिशिएंट कितना है 1, y का 1, x का 1, y का -1, सब में मिनिमम ही है, सब में 1 या -1 ही है, तो वो तो मिनिमम ही होता है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, सिंपलेस्ट है, बेसिकली सिंपलेस्ट क्वेश्चन आ गया। तो हमें किसी में से भी x या y की वैल्यू निकाल करके दूसरे में रख देनी चाहिए अब इसमें, क्योंकि सबके ही कोफिशिएंट मिनिमम है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगे क्वेश्चंस पे सोचेंगे जहां कोफिशिएंट बड़े आ रहे होंगे। तो यहां पर मैं x की वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन से निकाल रहा हूं, यहां से x कितना आ जाएगा -y, अगर उधर जाए तो ये बनता है 4 प्लस y, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इस x की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम रखते हैं तो क्या बनता है, देखें जरा। x की वैल्यू है 4 प्लस y इज इक्वल टू 14। ठीक है, y प्लस y मिलकर के कितना हो जाएगा 2y। ये 4 उस तरफ जाएगा माइनस में, तो 14 माइनस 4 हो जाएगा, ये उस तरफ चला गया प्लस से माइनस में। ठीक है, आगे 14 माइनस 4 इज 10, तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 10/2 एंड इट इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू हमारे को 5 मिल गई, इजीली मिल गई, कोई बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है इसमें। 5 ये वैल्यू उठा करके यहां पर रख दो हमेशा इक्वेशन नंबर 3 में। हालांकि आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो, x की वैल्यू सबसे सेम ही आने वाली है। लेकिन सिंपल किससे पड़ेगा भाई, ये इक्वेशन स्पेशली x के लिए बनाई हुई है, तो इसी में रखो ना, जल्दी से काम हो जाएगा अपना। इक्वेशन नंबर 3 में रख रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 में रखने से क्या होगा, ये होगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई मीन्स 4 प्लस वाई मीन्स 5 विच इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा उससे बेटर आ गया है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। यहां पर x और y में नहीं है इक्वेशन, पिछले बार x और y में थी, और मोस्टली इक्वेशंस x और y में ही मिलती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो x और y ही मिले आपको। वो वेरिएबल्स आपको a और b भी मिल सकते हैं, u और v भी मिल सकते हैं, p और q भी मिल सकते हैं, और यहां की तरह s और t भी मिल सकते हैं। मतलब कुछ भी दो वैल्यूज मिल सकती हैं वेरिएबल के फॉर्मेट में। जो भी मिले, करने का मेथड सेम है, किसी एक से एक वेरिएबल की वैल्यू उठा करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना है और आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम है कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये तो सिंपल इक्वेशन है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इक्वेशन फ्रैक्शन में दे रखी है, ये इक्वेशन फ्रैक्शन में दी हुई है, तो आप क्या करोगे, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ये सेकेंड इक्वेशन है। फ्रैक्शन में अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो उसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एलसीएम लेकर के। जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है ना, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड में कुछ मत रखो वरना वो कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। तो एलसीएम लो और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेके आ जाओ। 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा।
और ये बन जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। सो 6 इंटू 6 ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा। सो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 मीन्स 36। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दो इक्वेशंस हमारे सामने है, जो दो इक्वेशंस क्वेश्चन में दे रखी थी उसी को कन्वर्ट करके मतलब ये दो इक्वेशंस हमने बना ली हैं। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब सॉल्यूशन शुरू होगा, स्टार्ट होगा। मेन स्टार्ट करने के लिए हमने डिस्कस किया था जिसका कोफिशिएंट मिनिमम आए वो वैल्यू उठाओ और दूसरी इक्वेशन में रख दो। कोफिशिएंट s का यहां कितना दे रखा है 2, t का यहां पर है 3, यहां पर s का कोफिशिएंट है 1 और यहां t का कोफिशिएंट है -1। तो 1 ऑब्वियसली सबसे छोटा कोफिशिएंट हो गया, s का या t का जिसका भी लेना चाहो। ये तो कोफिशिएंट बड़े बड़े हैं, तो इसी इक्वेशन से वैल्यू निकालने की जगह हम किससे निकालेंगे, इससे। जरूरी नहीं है हमेशा इसी से करें, आप इससे भी निकालोगे तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। इससे निकालोगे कैलकुलेशन कम हो जाएगी, इसलिए हम उससे निकाल रहे हैं जिससे कोफिशिएंट मिनिमम दिख रहे हैं अपने पास। यहां से कोफिशिएंट मिनिमम दिख रहा है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को मैं फिर से लिख रहा हूं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है यहां पर, और यहां से माइनस टी उस तरफ जाएगा प्लस टी हो जाएगा और s इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब ये s की वैल्यू उठा करके आप इस वाली इक्वेशन में रख दो, यहां पर रख दो। तो आप लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2s, 2 इंटू एस मीन्स 3 प्लस टी और प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, यहां तक ये सिंपल मैंने x की वैल्यू उठा करके यहां पर रख दी। अब छोटी मोटी कैलकुलेशन, 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू टी ये 2t हो गया, ये हो गया 3t और ये उस तरफ है 36, ये 6 उधर जाकर के माइनस में जाएगा। सो 2t प्लस 3t हो गया 5t और उस तरफ हो गया 36 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 30 और ये हमारा 5t है। सो t की वैल्यू कितनी आ गई, 30/5 इज इक्वल टू 6 आ गई t की वैल्यू। ठीक है, t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। t की वैल्यू 6 आ गई तो ये t की वैल्यू उठा करके यहां रख दो इक्वेशन नंबर 3 में, तो s की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहां पे कर देता हूं मैं आगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t मीन्स 6, 3 प्लस 6 हो गया 9 के इक्वल। s हमारे पास 9 आ गया, t हमारे पास 6 आ गया, काम खत्म। बस ये ओवरऑल सिनेरियो है कि आपको अगर फ्रैक्शन में दे रखा है यहां पर तो आप उसको एलसीएम लेकर के एक सीधी लाइन में ले लो आप, उसके बाद उसको सॉल्व कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और x और y के अलावा कोई और भी आए तो भी प्रोसीजर सेम ही है। ये हमने इसमें सीखा। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसके थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसमें कुछ और नई बात है, हालांकि इसमें जो नई बात है वो हमने कल एग्जाम्पल में मतलब लास्ट क्लास में एग्जाम्पल में कर ली थी ऑलरेडी डिस्कस, लेकिन ठीक है एक बार वापस से करते हैं अपन, प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। हमारे पास दो इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, एक तो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस आपके सामने हैं। इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक से x या y की वैल्यू निकालनी है। किससे निकालनी है, जिससे कोफिशिएंट कम दिख रहा हो अपने को। यहां कोफिशिएंट 9 है, यहां 3 है, यहां 3 है और यहां 1 है। यहां कोफिशिएंट मिनिमम दिख रहा है, सोचने की बात ही नहीं है, y की वैल्यू निकलेगी इक्वेशन नंबर 1 से। ये सिंपल कंसेप्ट लगा दिया अपन ने। तो इक्वेशन नंबर 1 से आप y की वैल्यू निकालो और ये कैसे निकलेगी, इक्वेशन नंबर 1 में फिर से एक बार लिख देता हूं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, आप y इस तरफ ले लो और इस 3 को इस तरफ ले लो, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 3 और इक्वल में y। इक्वेशन नंबर 3 हो गई है और ये जो y की वैल्यू आई है 3x माइनस 3, ये वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन नंबर 2 में यहां रख सकते हो। तो आप लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 3y, 3 इंटू दिस, 3 इंटू 3x माइनस 3, सॉरी
3x माइनस 3 और इक्वल में हो जाएगा 9। मैंने बस यहाँ y की वैल्यू 3x माइनस 3 रखी है, बाकी किसी को नहीं छेड़ा है, बाकी सब कुछ एज इट इज चल रहा है नॉर्मल एकदम। क्या बनेगा जरा देखते हैं अपन यहाँ पर। ये तो हो गया 9x माइनस 3 इंटू 3 हो गया अगेन 9x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया और इक्वल में 9 चल रहा है, ये हमारा कैंसिल आउट। सो 9 इज इक्वल टू 9 हमारे पास मिला। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया है, अगर वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएं, भले x वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो रहे हैं या y वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस तो नहीं होंगी। क्या होंगी? या तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, मतलब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस तो नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा इनका, या तो ये पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और वो दोनों में से कौन सी है वो किस पे डिपेंड करेगा? जो वेरिएबल आपने कैंसिल आउट किया है उसके बाद जो इक्वेशन बची है वो इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है अपने आप में। 9 इज इक्वल टू 9 अपने आप में करेक्ट बात है, 9 जो है 9 के बराबर होता है, तो ये करेक्ट इक्वेशन है। करेक्ट इक्वेशन के केस में हमेशा कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, और अगर ये इक्वेशन इनकरेक्ट आ जाती, जैसे 4 इज इक्वल टू 9, गलत बात है, 4 और 9 थोड़ी बराबर होते हैं, 3 इज इक्वल टू 7, गलत बात हो जाती। तो अगर इक्वेशन इनकरेक्ट आ जाती तो पैरेलल लाइंस, इक्वेशन करेक्ट आ जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस, बस इतना सा रूल है। तो यहां पर इक्वेशन करेक्ट आ गई तो आप लिखोगे दिस पेयर ऑफ इक्वेशन, these pair of equations are coincident lines। ठीक है, these pair of equations are coincident lines। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तो वेरिएबल कट गया है, दूसरी बात जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ रही है वो फाइनल इक्वेशन करेक्ट आ रही है। करेक्ट के केस में हमेशा होती है कोइंसिडेंट लाइंस, और इनकरेक्ट इक्वेशन अगर यहां पर आ जाती तो उस केस में हम लोग लिख देते पैरेलल लाइंस। दोनों से रिलेटेड एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में किए हैं, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट थर्ड के बाद। तो इसमें भी कुछ नया सीखने को मिला है, हर पार्ट नया नया है, कुछ ना कुछ अलग है, उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट पॉइंट्स में आ गया, और नया पॉइंट्स का तो एक भी क्वेश्चन नहीं किया अभी तक ही अपन ने, लेकिन पॉइंट्स के क्वेश्चन आने से डरना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 हो गया। पॉइंट्स के क्वेश्चन आ गए तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, इनकी कॉम्प्लिकेटेड जो नेस है उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? पॉइंट हटा सकते हो। पॉइंट हटाओगे तो थोड़ा सिंपल दिखेगा, और पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो लगती हैं, जितने पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग लगती हैं, तो एक एक जीरो सब में लग जाएगी, एक एक नंबर के बाद ही पॉइंट है क्योंकि। तो क्या बन जाएगा ये 10, अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर तो 2x है सिंपल, जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, इधर 3y है और इक्वल में दिख रहा है 13 अपॉन में 10, कट गया। और फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आई? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन हमारे सामने है। दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही सेकंड इक्वेशन, 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लगाओ, सेम स्कीम सबके लिए। पॉइंट जहां भी आएगा, पॉइंट हटाया 10 लग गया, पॉइंट हटाया 10 लग गया, पॉइंट हटाया 10 लग गया। ये हो गया अपना 10 एलसीएम ले लो सीधा, 4x अपॉन 10 क्या लिखोगे? एक लाइन बचा ही लेते हैं अपन। एलसीएम ले लो सीधा 10 और बच जाएगा यहां पर 4x प्लस में 5y और इक्वल में 23 डिवाइडेड बाई 10, और ये हो गया हमारा कैंसिल आउट 10 से 10, और फाइनल आंसर आ जाएगा 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। ये हमारा फाइनल आंसर इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। यहां तक का काम खत्म। इसके बाद देखो, दो इक्वेशंस अभी तक अब सामने आई है हमारे, अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो कभी भी पॉइंट्स के क्वेश्चंस आ जाएं तो दो तीन स्टेप्स एक्स्ट्रा रहेंगे, और 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा होने के बाद आपके पास नॉर्मल इक्वेशन जो भी है वो कन्वर्ट हो जाएगी, और उसको जो भी नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग वैसे कर सकते हो आप। कैसे करेंगे इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट मिनिमम किसका दिख रहा है? यहाँ 4 है कोफिशिएंट x का, यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कोफिशिएंट 3 है। मिनिमम कोफिशिएंट इस x का दिख रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली जाएगी और इस वाले x की जगह रख दी जाएगी।
तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर 1 में फिर से एक बार लिख देता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। और यहां से 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइड तो अगले लाइन में करेंगे, पहले बस इसको उस तरफ भेजा है अपन ने। अब यहां से 2 जो दिख रहा है उसको डिवाइड में भी ले लो, तो फाइनली x आ गया कितना, 13 माइनस 3y अपॉन 2, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3, जैसा कि हमेशा बनाते ही अपन। और इस वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके उठा करके हम यहां पर रख देंगे। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, लिखोगे आप, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सो वी विल गेट 4x, x means this 13 minus 3y divided by 2 and plus 5y is equal to 23. so 2 से ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, क्लियर, सिंपल हो गया एकदम। फ्रैक्शन वाली चीज को एलसीएम लेना पड़ता, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा कट गया तो बहुत अच्छा हो गया काम। अब आप सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 13 26 हो गया ये, और 2 इंटू 3 6y ये हो गया, प्लस में 5y है और इक्वल में 23 चल रहा है। यहां पर आप ये लिख सकते हो कि 26 माइनस, देखो इन दोनों में से माइनस वाई बचेगा, माइनस का 6y है प्लस का 5y है, कैंसिल आउट हो गया, माइनस वाई बचेगा। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 23। आप एक काम कर सकते हो, y इस तरफ ले सकते हो, 23 को आप इस तरफ ले सकते हो, और क्या बनेगा ध्यान से देखेंगे, 26 माइनस 23, 26 माइनस 23 इज इक्वल टू y, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। 26 माइनस 23 और ये माइनस वाई उधर जाकर के प्लस वाई हो गया, तो आंसर y का कितना आ गया यहां पर, 26 माइनस 23 इज 3, सो y इज इक्वल टू 3 हमें मिल गया, y की वैल्यू 3 मिल गई, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू उठा करके थर्ड नंबर इक्वेशन में रख दो। सब में सेम पैटर्न चल रहा है, सॉल्व करने का पैटर्न सेम है, आपके क्वेश्चंस बदल रहे हैं लेकिन पैटर्न सेम चल रहा है, तो पैटर्न होपफुली आपको याद ही हो गया होगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन में अगर हम रखें तो x इज इक्वल टू बन जाएगा 13 माइनस 3y, y मीन्स 3, और डिवाइडेड बाई 2, सो 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, सो 4 बाई 2 इज 2। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 के इक्वल, तो यहां पर y हो गया 3, x हो गया 2, सिंपल में सॉल्व कर लिया अपन ने। तो मेन जो डिफरेंस था यहां पर था, बस पॉइंट कैसे हटाया, बाकी सब नॉर्मल है, बाकी किसी को छेड़ा ही नहीं अपन ने, ठीक है। सो ये है फोर्थ नंबर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ वाले में, और इसमें और कुछ नया मिल गया आप लोगों को। नया क्या मिल गया, अंडर रूट दिख रहे हैं चारों तरफ, इधर रूट है, इधर रूट है, इधर सब जगह रूट ही रूट दिख रहे हैं, अंडर रूट ही अंडर रूट दिख रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करें, शुरू करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। दोनों इक्वेशन पहले मैं लिख लेता हूं, अंडर रूट 2x प्लस में अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी ये रही, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y और इक्वल में 0 अगेन, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। दो इक्वेशन हमने सामने लिख ली। हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं करना है अपने को, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सेम पैटर्न से ही आगे बढ़ना है। किस पैटर्न से, कि आपको मिनिमम कोफिशिएंट देखना है और वहां से x या y जो भी निकल रहा है वो निकालना है और दूसरी इक्वेशन में वैल्यू रख देनी है, बस। अंडर रूट है, विदाउट अंडर रूट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम सेम ही करना है आपको। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कोफिशिएंट चेक कर रहा हूं, रूट 3, रूट 8, रूट 3, रूट 2, मिनिमम कोफिशिएंट इस x का दिख रहा है चारों में से, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो और सेकंड वाली इक्वेशन में रख देंगे, काम खत्म। इतना ही काम है, आ जाएगा आंसर, उससे देखना भी सिंपल में आंसर आएगा। सो इक्वेशन नंबर 1 मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि मैं x की वैल्यू निकाल सकूं, रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 एंड रूट 2x एक तरफ रख लो और बाकी का दूसरी तरफ लेके जाओ आप, तो माइनस में जाएगा और हमें x को फ्री करना है। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 2 और इंटू में y। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद में जब x की वैल्यू आपके सामने है तो उठा करके आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, काम खत्म। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। पुट इन इक्वेशन नंबर 2
and you will get value of y. Put in equation number 2. So क्या बनने वाला है देखते हैं जरा. √3x, x की जगह ये, सो √3x की जगह -√3 अपॉन √2 इंटू में y और -√8y और इक्वल में 0, ये यहां पर. ठीक है, अब √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर के, मल्टीप्लाई है बीच में माइनस, तो ये माइनस के नंबर है इसलिए है, ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, इस माइनस का कोई खास काम नहीं है, ये माइनस आ गया बाहर. √3 मिलकर के हो जाएगा 3 और डिवाइडेड बाई √2 है, इनटू में y चल रहा है, दो रूट मिलकर के रूट हट जाता है, या कह लो कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट का स्क्वायर होने के कारण रूट हट गया, एक ही बात है, जैसा आप समझना चाहो इसको. इसके बाद में आप यहां पर माइनस में √8y लिखोगे एज इट इज और इक्वल में 0 चलेगा ही. अब आप ये कर सकते हो कि y कॉमन ले सकते हो, y निकालना है, y ही है इस तरफ, तो y कॉमन ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं उससे. तो -y कॉमन आ रहा है, बेसिकली y भी नहीं, -y कॉमन आ रहा है और ये बनेगा 3 अपॉन √2 और प्लस में √8 और इक्वल में 0. अब देखो ये चीज y के साथ मल्टीप्लाई में है, y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 0 उधर है, तो उधर अगर भेजें तो डिवाइड में जाएगी, अगर उस तरफ भेजें तो डिवाइड में जाएगी. तो कैसे इसको लिखोगे आप, इसको लिख सकते हो -y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन √2 और प्लस में √8. अब 0 के साथ कोई चीज डिवाइड में लिखो या फिर 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई में लिखो, रिजल्ट तो 0 ही बनना है. तो -y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 0. अब इस माइनस साइन को भी 0 में ही डिवाइड में भेज दो, -1 है एक तरीके से, ये उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो y अल्टीमेटली 0 ही बनने वाला है. y की वैल्यू 0 आ गई है, सो y की वैल्यू 0 आ गई है, तो यहां से हम लोग इक्वेशन 3 से x की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली. और इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, देखो क्या मिलेगा. पुट इन इक्वेशन नंबर 3, सो ये मिल जाएगा x इज इक्वल टू -√3 अपॉन में √2 और इनटू में 0, सो x इज इक्वल टू 0, x एंड y बोथ आर 0. ये आंसर आया, दोनों ही 0 0 आ गए. आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं, सब चलेगा. यहाँ पर जो भी आया है एकदम सही किया है, तो जो आंसर आया वो सही है, टेंशन नहीं लेना उसकी. ठीक है, तो ये कुछ नया था, कुछ अलग था. नेक्स्ट 6th पार्ट और लास्ट पार्ट ही है, उसके बाद ये सारे 6 के 6 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे. आगे की वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे. देखिए ये क्या कह रहा है कि दो इक्वेशंस हैं, फ्रैक्शन में दे रखी है, फ्रैक्शन में दे रखी है, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो. इसको मैं थोड़ा सा फास्ट ले लेता हूं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अपन ने कर लिया है ऑलरेडी. ये 3x/2 फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन किया था अपन ने, तो ये हम लोग सीधा सीधा कर लेते हैं. एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लोगे 3 और 2 का 6 आ जाएगा. 3 × 3 9x हो गया और 5 × 2 10y हो गया, इक्वल में -2 है. ये उस तरफ ले जाओगे तो फाइनल क्या बनेगा, ये बनेगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 × -2 -12. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, 1 हो गई. क्लियर है यहां तक? इक्वेशन नंबर 1 आ गई. इस वाले को भी सिंपलेस्ट बना लो. सिंपलेस्ट बनाओगे किस तरह से बनाओगे, x/3 प्लस में y/2 और इक्वल में 13/6. ठीक है, यहां पर आप एलसीएम ले लो. 3 और 2 को 6 एलसीएम आ जाएगा. 2x और 3y बन जाएगा, ये 2x प्लस में 3y और इक्वल में 13/6 हो जाएगा. ये कैंसिल आउट है और बनेगा क्या फाइनल, ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. आगे ये है कि इन दोनों इक्वेशंस में से x या y की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में रखनी है. किससे रखनी है, जिससे कोफिशिएंट मिनिमम दिखे. यहां पर कोफिशिएंट 9 है, बहुत बड़ा है. 10 है, बहुत बड़ा है. 2 है, छोटा मिल गया. 3 है, छोटा है, लेकिन 2 सबसे छोटा है. तो हम बेसिकली यहां से x की वैल्यू निकालेंगे और इस जगह रख देंगे आराम से. तो यहां से निकाल लो. इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं इक्वेशन को, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है. 2x इज इक्वल टू 3y उस तरफ चला जाएगा, 13 - 3y. 2x इज इक्वल टू 13 - 3y हो गया और यहां से x की वैल्यू आ गई 13 - 3y डिवाइडेड बाई 2
विच इज आर इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन से वैल्यू उठा करके फर्स्ट में रख दो। सेम पैटर्न चल रहा है, कुछ खास है नहीं इसमें बताने लायक। ये तो रिपीटेड वाला आ गया क्वेश्चन, स्किप भी कर सकते थे हालांकि अपन, लेकिन ठीक है अपन एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और भी। 9 इंटू एक्स, एक्स मीन्स 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ये आ गया हमारे पास में। अब यहां से देखो क्या बन रहा है, यहां से 9 अंदर अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 9 इंटू 13, 9 इंटू 13 कितना बनेगा यहाँ पर अपने पास, ये बनता है 117 आता है 9 इंटू 13 की वैल्यू। और 9 इंटू 3 27y डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा तो अंदर मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज है। अभी नेक्स्ट लाइन में इससे एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे इसको आराम से। और ये माइनस का 10y एज इट इज है, माइनस का 12 एज इट इज है, बस ये मल्टीप्लाई किया है अंदर और कुछ नहीं किया अभी तक तो। अब आगे क्या करना है, आगे एलसीएम ले लो। ये एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम में आ गया तो ये हो गया 117 माइनस 27y माइनस 2 इंटू 10 20y और इक्वल में माइनस 12। ठीक है, सो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सो 117 माइनस, ये दोनों मिला लो, माइनस 27y माइनस 20y, माइनस का 47y आ जाएगा, माइनस का 47y और इक्वल में कितना आएगा 2 इंटू 12 माइनस 24। सो माइनस 24 ये हो गया। आप इसको इस तरफ लाओगे, इसको उस तरफ लेके जाओगे तो ये हो गया 117 प्लस 24 और y वाला सेक्शन एकदम अलग, प्लस में कर लिया 47y हो गया। इन दोनों को टोटल करना कितना बन रहा है जरा, ये दोनों बनते हैं अपने 4 7 हो जाएगा 1 2 इंटू 4 141 आ गया और ये 47y आ गया। 47 मल्टीप्लाई में है तो 141 अपॉन 47 इज इक्वल टू y। सो y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47 कितना बनेगा, 141 अपॉन 47 कितना बनेगा, 3 आएगा। डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। y की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास और y की वैल्यू 3 यहां पर रख दो इक्वेशन नंबर 3 में, काम खत्म इसका, कुछ नहीं है। और यहां लिख दोगे आप पुट इन इक्वेशन नंबर 3, थर्ड में रखोगे तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो गया 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। फाइनल, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से 6 के 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए फर्स्ट क्वेश्चन के। टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं अपन, थर्ड के भी 3 पार्ट्स हैं हालांकि, तो वो भी करने हैं पूरे के पूरे, लेकिन फिलहाल सेकंड नंबर क्वेश्चन पे देखिए। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है बस, जो यूजुअल काम अपन कर रहे हैं उससे हल्का सा एक्स्ट्रा काम। देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार इसको। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस। अच्छा, सॉल्व करने से क्या होगा, सॉल्व करने से x और y निकल जाएंगे, वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो x और y है हमारे पास, सॉल्व कर लिया अपन ने। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब इस इक्वेशन में y हमने सॉल्व करके पहले ही निकाल लिया है, वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू पहले ही निकल जाएगी इन दोनों को सॉल्व करने पर। जब x और y यहां रख देंगे हम लोग वैल्यूज को तो m निकल जाएगा इजीली, बचा ही m है केवल, और कुछ बचा ही नहीं है, तो इजीली निकल जाएगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा काम करना है, जो x और y की वैल्यूज यहां से सॉल्व करने पर निकले उनको यहां रख दो और m मिल जाएगा आपको, बस। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, एक और अच्छी बात यहां पर और सीखने को मिल जाएगी आपको अगर आप ध्यान दो तो, क्या कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। किसी एक से x या y निकाल करके दूसरे में रखते हैं हम लोग, मिनिमम कोफिशिएंट ढूंढते हैं। यहाँ कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, मिनिमम इन दोनों के पास है और दोनों के पास सेम चीज ही है। तो x क्यों निकालते हो, सीधा 2x निकाल लो ना, यहाँ से सीधा 2x से निकाल लो। ये क्या बन जाएगा, माइनस 4y इधर जाकर के प्लस का 4y हो जाएगा और माइनस 24 चल ही रहा है, इसको इक्वेशन 3 ले लो ना। इससे क्या होगा, सीधा 2x की ही वैल्यू मिल गई, सीधा पूरी की पूरी वैल्यू ही रख दो यहां पर एज इट इज,
कोई मल्टीप्लाई कोई डिवाइड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अदरवाइज क्या करते, x निकालते 2 डिवाइड में लेते, 2 डिवाइड में आता, ये पूरा पोर्शन यहां रखते, फिर 2 से 2 कटता, 2-3 लाइंस बच गई, रिजल्ट सेम आएगा। आप चाहो तो यहां 2x की जगह सिर्फ x ले लेना, नेक्स्ट लाइन में 2 को डिवाइड देना और फिर सब्स्टिट्यूट करना, चाहो तो डायरेक्ट कर दो, दोनों से हो रहा है काम। क्यों? क्योंकि वैल्यू अल्टीमेट 2x की रखनी है, यहां पर 2x है, यहां पर रख दो। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1 और ये बन जाएगा हमारे पास में 4y माइनस 24, 4y माइनस 24 और प्लस में 3y इक्वल में हमारे पास 11 चल रहा है। ठीक है, अब इसको तो आप उधर ले लो माइनस 24 को, 4y और 3y मिलकर के हमारे पास 7y हो ही जाएगा, वो 11 प्लस 24 हो जाएगा। तो 7y इज इक्वल टू 35 आ गया और 35 को ये 7 से डिवाइड ले लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है। सो यहां से y इज इक्वल टू 35/7, y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5 के इक्वल। ठीक है, अब y हमारे पास आ गया है, यहां रखो x मिल जाएगा आपको, तो यहां रख देते हैं। थर्ड इक्वेशन में रख रहे हैं तो क्या बनेगा, देखो 2x इज इक्वल टू 4y, 4 इंटू वाई मीन्स 5 और माइनस 24 हो गया। ठीक है, यहां पर हो गया हमारे पास 20 माइनस 24, ये 2x चल रहा है और 2x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 आ गई और x की वैल्यू -4/2, दैट मीन्स -2 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5, ये दोनों वैल्यूज उठा करके हम लोग यहां पर रख देते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में। सो y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये एक्स्ट्रा काम इस तरफ चल रहा है, y की वैल्यू रखो 5, x की रखो -2, क्या बनेगा 5 इज इक्वल टू माइनस का 2m प्लस में 3, ये 3 प्लस का इस तरफ आ जाएगा, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m, ये हो गया हमारे पास 2 और ये माइनस का 2m, ये 2 को डिवाइड में ले लो, माइनस का 2, -2 इधर मल्टीप्लाई में एक तरीके से m के साथ में डिवाइड में ले लो, और ये कितना हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। बस इस तरह से करना था, तो एक्स्ट्रा पार्ट इस तरफ कर दिया पूरा का पूरा, बाकी यूजुअल पार्ट जो है वो ये है, x और y निकालने वाला। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ हल्का सा ही एक्स्ट्रा था, एग्जाम में आया हुआ है, ये आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इक्वेशन हो सकता है चेंज कर दे, यहाँ पर यहाँ चेंज कर दे, पैटर्न यही रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट एंड फाइनल थर्ड नंबर पे आते हैं, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितने भी पढ़े हैं अपन ने, ये इस तरह के क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा यही आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स, और इसके 3 पार्ट हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड ये थर्ड पार्ट है। ये तीनों पार्ट अपने को करने हैं यहाँ पर, और तीनों इजी पार्ट हैं, कोई ज्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है, स्पेशली ये फर्स्ट वाला तो कुछ ज्यादा इजी है। देखो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड one number is 3 times the other, so find the numbers। अपने को क्या बोला है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे को दे रखी है, फाइंड 2 नंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन है एक तरीके से, फाइंड 2 नंबर्स। ठीक है, अब ऐसे 2 नंबर्स जिनका डिफरेंस तो 26 है और 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, सो लेट 2 नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, x और y हमने 2 नंबर्स अज्यूम कर लिए। ठीक है, उनका डिफरेंस 26 ले लो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंस 26 ले लिया। अब डिफरेंस 26 लिया तो ये मान के ही चले अपन, ब्रैकेट में लिख लो, यहां पर चले ब्रैकेट में मान लो कि x इज ग्रेटर देन y। भाई कोई तो एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या होगी, x और y 2 नंबर्स आपने अज्यूम किए हैं, कोई एक बड़ा नंबर होगा उनमें से, कोई एक छोटा होगा, तो मान लेते हैं x बड़ा नंबर है, आपकी चॉइस है, y भी बड़ा मान सकते हो आप, उसके अकॉर्डिंग ही इक्वेशन बनेगी। बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, वो 26 आएगा। ऑब्वियसली बात, मतलब ऑब्वियस बात है, तो बहुत ज्यादा, तो ये तो सिंपल में लिखा हुआ है।
सो x माइनस वाई इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो वन नंबर मींस x इज 3 टाइम्स द अदर, जो बड़ा नंबर है वही दूसरे का 3 टाइम्स हो सकता है, x बड़ा है इसलिए x को इस तरफ रखा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दो इक्वेशंस इजीली मिल गई, इनको पढ़ करके इजीली मिल गई। और दो इक्वेशंस आपके सामने अगर आ जाएं तो बस आपको कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व कर लेना है। कैसे करोगे? एक से वैल्यू उठा करके दूसरे में रख दो। किससे उठाओगे? यहां से उठा लो, ये सीधा सीधा x निकला हुआ ही रखा हुआ है बेचारा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो ये वैल्यू उठा करके यहां रखनी है, तो आप लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2 और आंसर के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं, इतना इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन नंबर 2 में रखा तो ये बन गया 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 26, दैट मीन्स अगर y निकालना चाहें तो 26/2 इज इक्वल टू 13, y की वैल्यू 13 आ गई। एक नंबर तो मिल ही गया, 13 है। सेकेंड नंबर इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, इक्वेशन नंबर 2 का रखो, सेकेंड नंबर इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू 3y, y मीन्स 13, तो क्या बन जाएगा 39। ये हमारे पास आ गया आंसर। इतना छोटा क्वेश्चन था। जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है ना तो जनरली ऐसा देखा गया है, जनरली ऐसा होता है कि आपको इक्वेशंस इजी बना के देगा ताकि उसका सॉल्यूशन आगे का इजी हो जाए। आपका सारा दिमाग कहां लगवाया जाएगा? इक्वेशंस बनाने में। मतलब मेन पार्ट होगा इक्वेशन बनाना, सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी पार्ट होगा। जनरली वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है, कभी कभी टफ भी आ सकती हैं, तो आप ये नहीं समझेंगे हमेशा ऐसा होगा, लेकिन जनरली ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। बहुत सिंपल, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनके बारे में बात चल रही है। तो पहले अज्यूम तो करें दो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, x एंड y। तो आप लिखोगे लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y, और सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो एक इक्वेशन तो यही मिल गई। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या खास बात होती है? दोनों का टोटल जो है 180 के बराबर आएगा, दोनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्रीज के बराबर आ जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स में ये खास बात होती है। एक इक्वेशन तो यहीं से मिल गई। अब पढ़ते हैं आगे दूसरी इक्वेशन के लिए। दो इक्वेशन बहुत है अपने पास। इसने बोला कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मान लो x इज लार्जर देन y, x बड़ा है y से, ये मान लो, किसी एक को तो मानना ही है। तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस x एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, स्मॉलर मतलब y से 18 एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है, ज्यादा आ रहा है। खत्म बात। x जो लार्जर नंबर है, लार्जर एंगल है, वो स्मॉलर से 18 एक्सीड कर रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो y प्लस 18 कर दिया इसको। अब यहां से x की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 1 में निकली हुई रखी हुई है। मैंने बोला आपको इजी इक्वेशंस बनती है, निकली हुई है, रखना है बस अपने को, वो भी इतनी सिंपल सिंपल इक्वेशंस हैं। तो आप लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, y प्लस 18 इज इक्वल टू y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180, और ये 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू, ये 18 उधर चला जाएगा, सो 180 माइनस 18, ये हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 162, सो इट इज इक्वल टू 162, सो y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 81 डिग्रीज आ गया y। तो एक एंगल आ गया, दूसरा एंगल ये रहा, x निकाल लो यहां से। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 पे रख दो, रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आएगा y प्लस 18, y मीन्स 81 प्लस 18 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9, 99 डिग्रीज हमारे पास x आ गया, 81 डिग्रीज y आ गया अपने पास। ये सिंपल क्वेश्चन,
मतलब पहले जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, आप सोचो उनके कंपैरिजन में कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सिर्फ मेन मेहनत या मेन दिमाग कहां लगाना है आपको, इक्वेशंस को फ्रेम करने में, बस और कुछ नहीं। चलिए लास्ट पार्ट पे आते हैं, सेकंड के बाद लास्ट पार्ट है थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर भी इजी ही है, पार्ट तो बहुत सिंपल ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड ईच बॉल। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इक्वेशंस थोड़ी सी भारी भारी लंबी लंबी सी बन रही हैं यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखो इसका। 7 बैट्स, तो ईच बैट ईच बॉल की कॉस्ट अज्यूम कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल, 1 बैट एंड 1 बॉल इज x एंड y रेस्पेक्टिवली। मतलब 1 बैट की तो है x और 1 बॉल की कॉस्ट है y रुपीज। रुपीज लगा दो यहां, रुपीज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो 7 बैट्स लिए हैं, एक बैट की कीमत है x रुपए, 7 बैट्स की हो जाएगी 7x रुपीज। 6 बॉल्स ली हैं, एक बॉल y रुपीज की आ रही है तो 6y रुपीज की आ जाएंगी, और इक्वल में 3800 आ रहा है यहाँ पर 3800, ठीक है। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। एक इक्वेशन तो हमारे पास यहां से आ गई, और नेक्स्ट इक्वेशन देखो कहां से आएगी। मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूं क्योंकि अपने को जगह की जरूरत पड़ने वाली है यहां पर। सो नेक्स्ट बनेगी शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। तो 3 बैट्स के लिए मतलब एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज, तो 3 बैट की कॉस्ट हो जाएगी 3x रुपीज। सो दिस वन इज 3x, प्लस में 5 बॉल्स की कॉस्ट हो जाएगी अपने पास, 1 बॉल की कॉस्ट y रुपीज है तो 5 बॉल्स की कॉस्ट हो जाएगी 5y रुपीज, एंड दिस इज इक्वल टू 1750, इक्वेशन नंबर 2। सो सॉल्व करने के लिए क्या पैटर्न फॉलो करोगे आप? सॉल्व करने के लिए पैटर्न ये रहेगा कि मिनिमम जो कोफिशिएंट है वो देख लो आप किसका मिल रहा है। यहां 3 कोफिशिएंट है, यहां 5 है, यहां 6 है, यहां 7 है। मिनिमम कोफिशिएंट आपको यहां x का मिल रहा है, तो यहां से x की वैल्यू निकालो और उठा करके इसमें रख दो, बस इतना काम करना है। तो यहां से x की वैल्यू निकालना बहुत इजी है। ये हो गया 3x इज इक्वल टू 5y, उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 1750 माइनस 5y। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, और इस इक्वेशन को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। मतलब इस वैल्यू ऑफ x को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो यहां लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, और फर्स्ट नंबर इक्वेशन में रखने के बाद क्या बनेगा ये 7x, ये x की वैल्यू रख दो यहां। 7 इंटू एक्स मीन्स 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस 6y। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस वाले क्वेश्चन में कंपैरेटिवली बाकियों के, 3800 बाकियों में कम कैलकुलेशन करनी पड़ी है आपको, इसमें थोड़े से नंबर्स बड़े बड़े हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, बस और कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये 7 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3 से कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, एलसीएम ही लेना पड़ेगा और कोई चॉइस ही नहीं है अपने पास में। कोई बात नहीं, ले लेंगे अपन एलसीएम। 7 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 0 एंड 7 5 35 मीन्स 5 बचेगा 3, और 7 7 49 एंड 3 52, 5 बच गया और 12 12250 ये आ रहा है, काफी बड़ा सा नंबर आ रहा है, ठीक है। माइनस 7 इंटू 5 35y और डिवाइडेड बाई 3 और प्लस में 6y है, इक्वल में 3800 चल रहा है, और ये बन जाएगा हमारे पास 12250 माइनस 35y, और एलसीएम अगर अपन लेते हैं तो 6 इंटू 3 18y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3800, और ये 3 उस तरफ चला जाएगा, 3 उस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये बनेगा 12250 माइनस 35 प्लस 18, माइनस 35 प्लस 18 मिलकर के कितना बनेगा माइनस 17y। सो माइनस 17y इज इक्वल टू 3800 इंटू 3, 3800 इंटू 3, ये बनता है
11400, आप बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग करके देखें, ये मल्टीप्लाई होते ही 11400 बनेगा। और बस इतना करना है अपने को, ये इस तरफ ले लो और ये इस तरफ आ जाएगा। सो 12250 माइनस 14400 नहीं 11400 इज इक्वल टू 17y। और जब इनको माइनस करोगे, आप दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बनेगा? ये बन रहा है हमारा 850। 850 इज इक्वल टू 17y। सो y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाई 17 विच इज इक्वल टू 50 रुपीज। 50 रुपीज किसकी कॉस्ट आ गई? 1 बॉल की कॉस्ट है 50 रुपीज। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कहां से आएगी? x की वैल्यू उठा करके आप यहां पर रखो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में, तो x की मिल जाएगी। सो आप लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, सो x इज इक्वल टू आएगा 1750 माइनस 5 इंटू 50 और डिवाइडेड बाई 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1750 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 3, सो 1500 डिवाइडेड बाई 3। बहुत छोटी छोटी जगह में मैं काम कर रहा हूं, और ये 500 रुपीज आ जाएगा फाइनल आंसर। तो 500 रुपए का तो एक बैट है और 50 रुपए की एक बॉल आ रही है। 500 रुपीज फॉर 1 बैट एंड 50 रुपीज फॉर 1 बॉल, ये फाइनल कॉस्टिंग आ गई उनकी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस यहां पर क्या है कि थोड़ी सी वैल्यूज बड़ी बड़ी आ गई, तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अदरवाइज काम तो वही करना था। और इक्वेशन बनाना भी कोई मुश्किल नहीं था इतना, इसमें भी इजीली आप बना सकते थे। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल कंप्लीट हो गई है 3.3 एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.4 एक्सरसाइज के बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड के बारे में सीखेंगे। नया मेथड हम लोग सीखने वाले हैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का, और उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट आया हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।